हम सोचते हैं कि हम सिर्फ 5 मिनट ही रील्स देखेंगे, बट देखते ही देखते न जाने कितना टाइम चला जाता है और पता चलता है कि 2 घंटे हो चुके, है ना? रील्स सिर्फ टाइम पास नहीं है, ये एक इनविजिबल ट्रैप है जो तुमसे तुम्हारा सब कुछ छीन रहा है धीरे धीरे। और अगर अभी नहीं समझे ना, तो कल तुम्हारा सपना सिर्फ सपना ही बन के रह जाएगा। क्या रील्स वक्त बर्बाद कर रही है? तुम सोच रहे हो, अरे भाई सभी तो देखते हैं रील्स, मैं ही क्यों ना देखूं? पर सुनो, तुम्हारी 30 सेकंड की रील्स किसी और का 3 लाख इनकम बन रहा है। तुम मज़े ले रहे हो और वो पैसा कमा रहा है। रील्स का पर्पस तुम्हारा एंटरटेन करना नहीं है, तुम्हारा दिमाग कंट्रोल करना है। तुम्हारा टाइम, तुम्हारा अटेंशन, तुम्हारा फोकस, एवरीथिंग। फर्स्ट पार्ट है रील्स तुम्हारे दिमाग कैसे हैक करता है। ये एक साइंस है। हर बार जब तुम स्क्रॉल करते हो तुम्हारे दिमाग में एक डोपामाइन रिलीज होता है, फील गुड केमिकल। लेकिन दिक्कत क्या है पता है? तुम्हारे ब्रेन सिर्फ इंस्टेंट रिवॉर्ड के पीछे भागना सीख जाता है, फोकस चला जाता है, डिसिप्लिन टूट जाता है, पेशेंस ज़ीरो हो जाता है। तुम अब 30 सेकेंड वाली चीज़ देखने के आदी हो चुके हो, इसलिए 10 मिनट की वीडियो बोरिंग लगती है। किताब उठाओ तो नींद आती है, काम करने बैठो तो मन नहीं लगता। आई थिंक ये सबके साथ मोस्टली होता ही है। क्यों? क्योंकि तुम्हारा दिमाग ओवर स्टिमुलेटेड हो चुका है। दैन पार्ट 2, तुम क्या खो रहे हो? द रियल कॉस्ट, टाइम, एनर्जी एंड कॉन्फिडेंस। टाइम 2 घंटे रोज़, 60 घंटे महीने के, 700 प्लस घंटे साल के। इस वक्त में तुम एक स्किल सीख सकते थे, यूट्यूब चैनल ग्रो कर सकते थे और पैसिव इनकम बना सकते थे। सेकेंड है एनर्जी। रील्स देखकर लगता है रिलैक्स हो गए, पर असल में तुम मेंटली एग्जॉस्टेड हो जाते हो। तुम प्रेजेंट में जी ही नहीं पाते। कॉन्फिडेंस। जब तुम दूसरों की ज़िंदगी देखते हो, फिल्टर्ड, फेक, फ्लैशी, तुम्हें लगता है कि तुम कुछ भी नहीं हो, तुम कुछ हो ही नहीं। कंपैरिजन, डिप्रेशन एंड डिमोटिवेशन। पार्ट 3, ये तुम्हारी गलती नहीं है, पर अब जिम्मेदारी तुम्हारी है। तुम लेज़ी नहीं हो, तुम एडिक्टेड हो, तुम डिस्ट्रैक्टेड हो, और ये डिस्ट्रैक्शन केयरफुली डिज़ाइन की गई है। हर स्वाइप के पीछे एक $1 बिलियन कंपनी है जो चाहती है कि तुम और स्क्रॉल करो और अटेंशन दो, ताकि वो उस चीज़ को और ग्रो कर सकें। पार्ट नंबर 4, कैसे निकले इस रील्स ट्रैप से। प्रैक्टिकल टिप्स। फर्स्ट है स्क्रीन टाइम ट्रैक करो। एक दिन अपना स्क्रीन टाइम देखो, सच शॉक करेगा। अवेयरनेस पहली स्टेप है। सेकेंड है ऐप लॉक लगाओ। इंस्टाग्राम, यूट्यूब पर 30 मिनट्स का टाइमर लगाओ, लॉक लगाते ही स्टॉप करो। नंबर 3, सुबह कंटेंट कंज्यूम से पहले कुछ क्रिएट करो। सुबह उठकर सबसे पहले स्क्रॉल नहीं लिखो, वर्कआउट करो, प्लान बनाओ। नंबर 4, 1 आवर रील्स इजिकल टू 1 आवर रीडिंग रूल। जितनी देर तुम स्क्रॉल करते हो उतनी एक ग्रोथ एक्टिविटी में दो, बुक रीडिंग, कोर्स करना या पॉडकास्ट सुनना। फिफ्थ है 5 सेकेंड रूल यूज़ करो। 5 4 3 2 1, फ़ोन रखो, उठ जाओ, वॉक करो। हर बार जब मन करे रील्स खोलने का, ये रूल्स यूज़ करो। दैन 6 है अनफॉलो ट्रैश। हर यूजलेस मेमे पेज, क्रिंज क्रिएटर या नेगेटिविटी स्प्रेड करने वाले अकाउंट्स को अनफॉलो कर दो। नंबर 7, आस्क दिस बिफोर वॉचिंग रील्स। क्या मैं 1 घंटे बाद इस डिसीजन से खुश रहूँगा? अगर आंसर नो है, मत देखो। पार्ट नंबर 5, रील्स वर्सेस रियल लाइफ। रील्स तुम्हारे 30 सेकेंड लेते हैं, रियल लाइफ तुमसे 30 दिन और 30 महीने मांगती है, पर रिजल्ट रियल लाइफ ही देती है। तुम्हारे गोल्स, फिट बॉडी है, फाइनेंशियल फ्रीडम है, अपना बिजनेस है, पीसफुल माइंड, ये सब तुम्हें रील से नहीं मिलेगा, ये सब मिलेगा तुम्हें एक्शन से। पार्ट नंबर 6, वेकअप कॉल। तुम सोच रहे हो कि एक दिन मोटिवेशन मिलेगा, पर सच ये है कि जब तक तुम डिस्ट्रैक्टेड हो तब तक तुम मोटिवेशन भी काम नहीं करेगा। तुम्हें चूज़ करना है, कंज्यूमर या क्रिएटर, स्क्रॉल करने वाले, सक्सेस बनने वाले। तुम्हारा टाइम तुम्हारा फ्यूचर है, और अगर तुमने उसे रील्स को दे दिया तो कल तुम्हारे पास सिर्फ रिग्रेट बचेगा। जितने भी बड़े लोग हैं उन्होंने फोकस सेल नहीं किया, प्रोटेक्ट किया। तुम भी कर सकते हो, पर पहला कदम तुम्हें लेना होगा। पार्ट नंबर 7, रियल लाइफ एग्जाम्पल क्या होती है जब टाइम बर्बाद होता है। चलो एक छोटी सी स्टोरी से समझते हैं। सोचो, एक राहुल है जो रोज़ 3 घंटे रील्स देखता था।
उसने सोचा बस आज एक वीडियो देख लेता हूँ, पर वो 3 घंटे बने। उसकी पढ़ाई डिस्टर्ब हो गई, उसकी फ़िटनेस ख़राब हो गई और वो अपने सपनों से दूर हो गया। अब देखो सुमन को, वो भी इंस्टाग्राम पर थी, लेकिन वो अपनी स्क्रीन टाइम ट्रैक करती थी। दिन में सिर्फ 30 मिनट देती थी रील्स को, बाकी का वक्त वो अपने पैशन, पेंटिंग, राइटिंग और ऑनलाइन कोर्स में लगाती थी। आज सुमन अपना फ्रीलांस करियर बना चुकी है। ये डिफरेंस है माइंडसेट का, कंट्रोल का और डिसिप्लिन का। नेक्स्ट है पार्ट नंबर 8, माइंडसेट शिफ्ट एंटरटेनमेंट से एम्पावरमेंट तक। एंटरटेनमेंट कभी गलत नहीं है, पर जब एंटरटेनमेंट तुम्हारा बॉस बन जाए तो दिक्कत है। आज तुम्हें सोचना पड़ेगा, क्या मैं अपनी लाइफ का मास्टर हूँ या रील्स का। जो लोग कंट्रोल करते हैं वो रील्स को एंजॉय करते हैं, जो लोग कंट्रोल नहीं करते वो रील्स के एडिक्ट बन जाते हैं। इसलिए माइंडसेट शिफ्ट ज़रूरी है। रील्स को वेस्ट नहीं, रिलैक्सेशन समझो। रील्स के बाद हमेशा कुछ प्रोडक्टिव करो। हर दिन अपनी प्रायोरिटी लिखो और उसमें रील्स का टाइम लिमिट करो। पार्ट नंबर 9, टाइम मैनेजमेंट टिप्स फॉर डिजिटल एज। अगर तुम डिजिटल दुनिया में सर्वाइव करना चाहते हो तो टाइम मैनेजमेंट सीखना ही होगा। पोमोडोरो टेक्निक ट्राई करो। 25 मिनट काम, 5 मिनट ब्रेक में रील्स मत खोलो, थोड़ा वॉक करो या स्ट्रेच करो। एक टाइम में सिर्फ एक काम करो, मल्टीटास्किंग से बचो। काम कंप्लीट करो फिर रिलैक्स करो। थर्ड, नो फोन जोन बनाओ। खाने के टाइम, बेडरूम, स्टडी टेबल को नो फोन जोन बनाओ। फोर्थ है मॉर्निंग रूटीन बनाएं। सबसे पहले फ़ोन मत उठाओ, मेडिटेशन, स्ट्रेचिंग, जर्नलिंग करो। पार्ट नंबर 7, मोटिवेशन को बनाए हैबिट। स्मॉल विंस का मैजिक। मोटिवेशन कभी एकदम नहीं आती, वो छोटी छोटी विंस से आती है। अगर तुम आज 10 मिनट रील्स कम देखोगे तो वो छोटी जीत है। कल का 15 मिनट, फिर 20 मिनट, ग्रेजुअली तुम अपनी हैबिट्स बदल सकोगे। जब तुम छोटे गोल्स अचीव करोगे तुम्हारा दिमाग खुद मोटिवेट होगा। और अपनी प्रोग्रेस को लिखो या किसी दोस्त को बताओ अकाउंटेबिलिटी बनाने के लिए। तुम्हें पता है तुम्हारा सपना तुमसे मिलना चाहता है, पर तुम उसे इग्नोर कर रहे हो क्योंकि तुम एक छोटी स्क्रीन के पीछे फंसे हो। सोचो अगर तुम अपने सपने पर 1 घंटा दिन का दो तो 30 दिन में 30 घंटे बनते हैं और 6 महीने में 180 घंटे। तुम अपनी ज़िंदगी बदल सकते हो। तुम्हारे सपने तुमसे बुला रहे हैं, क्या तुम सुनोगे? बोनस टिप्स फॉर मेंटल क्लैरिटी। डेली मेडिटेशन करो 5 मिनट, ज़्यादा नहीं। डेली 5 मिनट से 10 मिनट तक। नेचर में टाइम बिताओ, फ़ोन से दूर रहो। स्लीप शेड्यूल फिक्स करो, नींद पूरी होनी चाहिए। फिज़िकल एक्टिविटी करो, एक्सरसाइज से एनर्जी और फोकस बढ़ता है। अगर तुम सच में अपनी लाइफ बदलना चाहते हो तो कमेंट में लिखो, मैं अपने रील्स एडिक्शन से धीरे धीरे कंट्रोल करूँगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।